हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग अभी तक आपका चैप्टर 6 में बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उस पे बेस हमने एक्सरसाइज कर ली है। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं जो 6.3 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, उस पर हम लोग करेंगे और इस पे अपन लोगों ने जानना है कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे अपन लोगों ने क्या करा था 10th स्टैंडर्ड में, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैसे आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के कई सारे तरीके थे। और अगर सीधी से बात करें कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगर एक ट्राइंगल आपका ABC है और दूसरा ट्राइंगल है बच्चे आपके पास क्या PQR, ये ट्राइंगल है आपके पास PQR है। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल ओवरलैप कर जाएंगे? ओवरलैप कब करेंगे भाई? जब इनके सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बट हमने ये जाना था कि हम अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे तो आपको जो ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं ना वो इस तरीके से दिए जाते हैं कि आप उसकी स्केलिंग नहीं कर सकते, बस उसके डायमेंशंस दिए जाते हैं। अब ऐसे थोड़ा है कि आप हमेशा टेस्ट पेपर में एक पेपर काटोगे फिर उसका ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखोगे, बोला कर गया ओवरलैप। ऐसे तो कर नहीं सकते आप लोग। तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स पढ़ी थी या बेसिक तरीके पढ़े थे कि भाई अगर कुछ सफिशिएंट कंडीशंस थी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मैं दो ट्राइंगल्स को क्या कहता हूँ? कॉन्ग्रुएंट कहता हूँ। ये तो पढ़ा था आप लोगों ने। क्या पढ़ा था कि भाई अगर ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये था आपका, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ट्राइंगल PQR के कब? इफ आपका क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है? थ्रू कॉन्ग्रुएंसीज। हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। क्या कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी? पहला पढ़ा था अगर इस ट्राइंगल का ये साइड और ये एंगल, इसी तरीके से ये अगर ये साइड किसके बराबर है, सॉरी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और एंगल ये किसके बराबर है बच्चा? आपका एंगल R के बराबर है। तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या कहोगे? कॉन्ग्रुएंट कहोगे। अगर इस ट्राइंगल की कोई दो साइड इस ट्राइंगल की दो साइड्स के बराबर है, ठीक है, और उन दो साइड के बीच में आने वाला एंगल भी इन दो साइड्स के बीच में आने वाले एंगल के बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आपके कॉन्ग्रुएंट है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इसको ऐसा मत सोचना है 9th क्लास का कंसेप्ट है, बता रहे हैं तो चलो स्किप कर देते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या लिखूंगा, आप कैसे लिखूंगा कि भाई ये जो कॉन्ग्रुएंसी हमने लिखी, अभी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये चीज थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR के नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज आप देखो एंगल A किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है। जब हम ये चीज लिखते हैं आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएगा कि भैया इनमें से ट्रू कौन सा है, विच वन इज ट्रू। ऑप्शन ये A हो जाएगा, B हो गया, C हो गया। ये सिमिलैरिटी के केस में आएगा, फिलहाल कॉन्ग्रुएंसी तो तुम पढ़ चुके हो। फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई ऐसे ही आपका ट्राइंगल क्या लिख देता है? ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle QPR। आपको बोलेगा which one is true, कौन सा इनमें से ट्रू है? ठीक है, सो हाँ यू गाइस कैन रेज योर हैंड और बता दो थ्रू योर फिंगर्स ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है जी, सही है। तो अब होगा क्या यहाँ पे बच्चे? देखो ध्यान से, हो क्या रहा है? मैंने आपसे बोला ना, हम पढ़ते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कब फॉलो होगी? जब आपका आपके करीबन 6 क्राइटेरिया मेटअप होते हैं। तो 6 क्राइटेरिया कहते हैं एंगल साइड, SSS, ASA, SAS और कौन सा था? 5 ही थे, सॉरी 6 नहीं थे, 5 थे। तो ये 5 अगर क्राइटेरिया अगर आपके क्या होते हैं? मेटअप होते हैं, तो आप बोलोगे भाई दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे यार ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और इनके बीच का SAS का मतलब ही होता था। साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? और हाँ एक और चीज हमने पढ़ी थी कि SS से कोई कॉन्ग्रुएंसी यार नहीं होती। जब मैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा हूँ तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दोनों ट्राइंगल का अगर बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप दोनों ट्राइंगल्स को कह दोगे कॉन्ग्रुएंट। इतने में कॉन्ग्रुएंट है, फिर आपको आगे नहीं बढ़ना कि भाई ये साइड भी इसके बराबर होगी, ये एंगल और ये एंगल भी इसके बराबर होगी। अगर इतना हो जाता है, केवल इतना सा,
SAS ये वाला क्राइटेरिया कोई फुलफिल कर देते दोनों ट्राइंगल, तो आप बोल दो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ओवरलैप कर जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी हमने क्या चीज देखी थी, एक बेसिक चीज देखी थी भाई, जो एंगल बराबर है उसको उसके सामने रखा जाएगा। ए किसके बराबर है बेटा, आर के बराबर। तो यहाँ कौन कौन से कंडीशन है जहाँ ए आर के बराबर आ रहा है, इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें ट्रू नहीं है इन दिस केस। इस केस में आपका ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते आप। पहली बात ये समझ में आ रही है। दूसरी बात समझो, फिर आपने बोला चलो ए और आर बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक सही है, दोनों में से कोई एक चीज सही है। अब कौन सा सही है वो चेक करते हैं। अब अगर ए आर के बराबर है तो भाई जहां ए बी साइड है तो उसी के सामने क्या आना चाहिए, पी आर आना चाहिए। अच्छा, ये डबल डैश का मतलब है कि ये दोनों साइड बराबर है, सिंगल डैश का मतलब है कि ये साइड बराबर है। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, तो यार मैंने कहा जहां डबल डैश ये वाली साइड, मतलब ए बी जहां आ रहा है वहीं पी आर आना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे आ रहा है ए बी, क्या इसके आगे पी आर आ रहा है ना, ये तो आर क्यू आ गया, तो ए बी आर क्यू के बराबर थोड़ा ना है। ये कहना चाहता है, देखो अगर ऐसा लिखा है ना ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी, इसका मतलब है एंगल ए एंगल आर के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल पी के बराबर। एक तो ये इन्फॉर्मेशन ये बोलना चाह रहा है, अगर आपका ऐसा लिखा होता है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के। एंगल बी बराबर किसके होगा बेटा, एंगल वाई के। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जेड के। इतनी बात समझ में आ रही है? एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जेड के। फिर उसके बाद क्या चीज और क्या चीजें होंगी, अब करस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज आपका साइड ए बी, जो आपकी कौन सी साइड है बच्चे, ए बी साइड, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी दो साइड लिए तो किसके बराबर होगी, आपका एक्स वाई के। उसी तरीके से अगर आपने BC लिया तो BC किसके बराबर होगा, YZ के। फिर आप AC लेते हो तो वो किसके बराबर होगा, XZ के। ये कहना चाहता है भाई, बात समझना। आप ऐसे रैंडमली किसी को भी किसी के इक्वल नहीं लिख दोगे आप लोग, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो AB के सामने क्या होना चाहिए, PR होना चाहिए। AB के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, PR लिख लो, RP लिख लो, बात एक ही है। PR लिख लो, RP लिख लो, बात एक ही है। बिकॉज A किसके बराबर होना चाहिए था, एंगल R के, वो सामने आ रहा है। फिर AB साइड आ रही है तो RP के बराबर होगी। फिर ट्राइंगल ABC, इसका मतलब RPQ के क्या हो गया बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात क्लियर है? फिर आप ये भी देख लो कि यार AC के सामने क्या आना चाहिए, QR आना चाहिए। ये AC है, दिस इज AC। AC के सामने QR आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, QR आ रहा है। RQ मतलब QR, सेम चीज है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये साइड इस साइड के बराबर लिखी हुई है, यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर लिखा हुआ है, ये साइड इस साइड के बराबर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चे, ट्रू हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस क्या आपके गलत हैं। क्लियर हो रही है? तो मैंने देखो दो चीज आपको बताई है, अभी मैंने आपको दो चीज बताई। वो दो चीज क्या बता रखी है, पहली चीज कि जो आपका ट्राइंगल जब आप सिमिलर करते हो या फिर कॉन्ग्रुएंट करते हो, तो कॉन्ग्रुएंट करते वक्त ऐसा नहीं होता कि आपका क्या है, आपको 6 के 6 क्राइटेरिया बताने कि सारे एंगल्स बराबर है, सारे साइड्स बराबर है। कुछ 2-3 क्राइटेरिया से ही आप, इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी केवल 3 क्राइटेरिया, मतलब आप 3 चीजें फुलफिल कर दो, 2 साइड और उनके बीच का एंगल कर दो, या तीनों साइड्स को इक्वल कर दो, या 2 एंगल उनके बीच का साइड, 2 एंगल या कोई भी साइड साथ में, या RHS राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, दोनों में हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज फुलफिल हो रही है तो आप पूरे ट्राइंगल्स को, दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल देते हो, फुलफिल बोल देते हो, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट बोल देते हो। क्या बोल देते हो बच्चे उसको आप लोग, कॉन्ग्रुएंट बोल देते हो। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को? सेम इन द केस ऑफ योर सिमिलैरिटी। किसके केस में हम बात कर रहे हैं बच्चे, आपका सिमिलैरिटी के केस में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, अभी हम ले लेते हैं आपका ABC ट्राइंगल ले लिया हमने, दूसरा ट्राइंगल क्या लिया बच्चे हमने, PQR। कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, PQR ले लिया, ठीक है। इफ आई एम सेइंग, इफ ट्राइंगल ABC को मैं बोल रहा हूं सिमिलर है ट्राइंगल RQP के, किसके सिमिलर है बच्चे, आपका RQP के, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन से एंगल कौन सी साइड्स बराबर होंगी। आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं इसको अपनी कॉपी पे, एक बार ट्राई करो फटाफट से। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, और एक और चीज ध्यान दो, ये जो है ये किसका साइन है बच्चे आपका, ये किसका साइन है बच्चे आपका, दिस इज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। बहुत सिंपल सा साइन है, बना सकते हो आप आराम से, इस तरीके से आपने बना दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल RQP के क्या है, सिमिलर है, तो आप बताओगे क्या क्या चीजें फुलफिल करेगा, मतलब क्या क्या, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, कौन सी साइड किस साइड के बराबर होगी। चलो करके दिखाएंगे इसको। चलो बेटा कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल RQP के, तो क्या क्या चीजें होंगी देखो। तो
तो ऐसा होगा कि जो एंगल ए होगा, अच्छा ऐसा भी लिखते हैं बच्चे, देखो क्या क्या गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियां क्या करते हैं आपका, वो एंगल ए को सीधा सीधा लिख देते हैं यार ए बराबर आर होगा। अरे ए और आर अल्फाबेट्स हैं यार अलग अलग, ए और आर कैसे बराबर हो गए? तो मान लो किसी का नाम क्या है, अमन है, तो अगर ए और आर बराबर है तो उसका नाम क्या बोल सकते हैं हम? आरमैन। ए मैन से आरमैन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ए और आर बराबर नहीं होते यार, एंगल ए बराबर होता है किसके बच्चे? एंगल आर के। इस तरीके से लिखते हो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो, अदरवाइज आप इसको लिखोगे एंगल बी ए सी। इसी चीज को आप क्या लिखते हो बच्चे? इसी चीज को आप लोग लिखते हो एंगल बी ए सी, भी तो लिखते हो एंगल ए लिख दिया इन शॉर्ट, या तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। उस तरीके से एंगल आर को क्या लिख सकते हो आप? एंगल पी आर क्यू लिख लो या क्यू आर लिख लो, बात एक ही है। बात क्लियर है आपको? तो अगर आपका क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल ए और आर बराबर होगा, एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा। बी और एंगल बी और एंगल कौन सा बराबर होगा? क्यू। तो करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, जैसे यहाँ पे दूसरा तो इसका दूसरा एंगल बराबर। सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? आपका पी के बराबर। ऐसा नहीं रैंडमली कि अपनी मर्जी से यार मुझे ट्राइंगल एबीसी दिखा, तो इसका ये इसकी चोंच यहाँ दिख रही है, इसकी चोंच यहाँ दिख रही है, चोंच बोले तो वर्टेक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं यार एबीसी है तो भैया ए के बराबर क्या होगा? पी। फिगर देख के बात नहीं करनी, ध्यान सुनना मेरी बात, फिगर देख के बात नहीं करनी, जो चीज गिवन है आपको उसको देख के बात करनी है। क्या गिवन है? दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है? ऐसे सिमिलर है भाई, बोला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आरक्यूपी। अब आपको जब उसने दे दिया तो उसने क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है भाई ए किसके बराबर है? आर के, बी किसके बराबर है? क्यू के, सी किसके बराबर है? आपका पी के। बात समझ में आ रही है? मतलब एंगल सी एंगल पी के बराबर है। क्लियर है? फिर और क्या कंडीशंस होंगी साथ साथ? फिर मैंने कहा था अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने बात करी थी, और उससे पहली वाली 6.1 और 6.2 में हम ये बात करते आ रहे हैं, इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं, या फिर दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे ये भी बात करी थी। अगर दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? पहली चीज आपका क्या होगा? उनके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सिमिलरिटी की बेसिक कंडीशन ही ये थी पॉलीगन्स के लिए कि दो आपके पॉलीगन सिमिलर होंगे जब उनके सारे एंगल्स क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। दूसरी कंडीशंस क्या थी आपकी कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? सारी साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चे? आपका इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगी। साइड्स इक्वल क्या होती है आपका? जब आप कांग्रुएंसी कर रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये तो पॉलीगन्स की हमने बात करी थी। फिर सेकंड एक्सरसाइज में आए थे अपन लोग, तो हमने वो पढ़ा था कि आपका अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चे उनको? हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। ये तो पढ़ा था बीपीटी कराने से पहले, थोड़ा सा एक छोटी सी बात थी वहां पे जहां पे थेल्स सी का जिक्र हुआ था, ठीक है। फिर आई टोल्ड यू गाइस क्या कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है या इक्वी एंगुलर है तो क्या चीज होती है? दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स तो बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखोगे बच्चे? जैसा अभी कर रहे थे कांग्रुएंसी में, सेम चीज रिपीट करनी है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? आर क्यू। अगर ऐसा लिखा ना ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो? ध्यान सुनना मेरी, बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये निकाल ली कैसे इनके एंगल्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर क्या होगा? दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या निकलेगी? ए बी साइड। इसका अगर ए बी साइड ले रहे हो तो इसका कौन सा साइड पकड़ोगे तुम? आर क्यू। इसके नीचे क्या लिख दो आप? आर क्यू। इन दो साइड का, ए बी का और आपका आर क्यू का रेशियो। ए बी और किसका रेशियो बच्चे? आपका आर क्यू का रेशियो। ये किसके बराबर होगा? अब यहां से लोगे तुम कौन सा? बी सी। तो अगर तुम यहां से बी सी साइड ले रहे हो तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? क्यू पी। किस साइड के? जो आपका बी सी है उसके नीचे कौन सी साइड ले रहे हो आप? क्यू पी ले रहे हो। तो बी सी अपॉन क्यू पी के बराबर होगा। ये तो पढ़ा था अगर दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो तुमने ए बी के नीचे आर क्यू लिखा, बी सी के नीचे लिखा क्यू पी। फिर तीसरी साइड कौन सी बचती है भैया? एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? तीन। दो का रेशियो ले लिया, एक तीसरी बची, दैट इज ए सी। कौन सी बची बच्ची आपके पास? ए सी। ए सी के नीचे क्या आएगा? ए सी के नीचे आ जाएगा क्या आपका? आर पी। देखो ना, ए सी के नीचे क्या आ रहा है आपका? आर पी। मेरी इतनी बात समझ में आती है? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दो कंडीशंस होंगी, या फिर इसका उल्टा हमने पढ़ा था, अगर ये दो कंडीशन है तो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर है। बट हम सिमिलैरिटी के लिए इतना बड़ा तामझाम नहीं करते, कुछ लिमिटेड चीजों से भी हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहाँ बात करी थी अभी? कांग्रुएंसी में। मैंने आपको बताया था दो ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा क्या कर रहे होगे? सारी चीजें इक्वल करोगे, सारी साइड्स भी और सारे एंगल्स भी। हमने बोला था तीन चीजें इक्वल कर दो। क्या? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ए एस ए आर एच एस, मतलब ऐसे 5 क्राइटेरिया हमने देखे। इन द सेम वे
आपको केवल क्या करना है, अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, टू प्रूव टू ट्राइंगल्स सिमिलर। अच्छा, ये किसका सिंबल होता है बच्चे? ट्राइंगल का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल हो जाएगा? आपका एंगल का। ये किसका सिंबल है? आपका सिमिलैरिटी का। ठीक है जी। तो टू प्रूव टू ट्राइंगल सिमिलर, आपको पहली चीज क्या करनी होगी? केवल उनके दो एंगल बराबर कर दो। अभी थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले के करके हम इसमें मैं आपको एग्जांपल भी देता रहूंगा। केवल आपको क्या करना है? उनके दो एंगल्स इक्वल कर दो, या फिर दो साइड का रेशियो बराबर कर दो और उनके बीच का एंगल, या फिर आपका तीनों साइड का रेशियो बराबर प्रूफ कर दो। एक एक करके थ्योरम्स को डिटेल में पढ़ते चलो, एक एक करके। ठीक है, तो ये चीज आप मेरी समझ गए होगे क्या, कि दो ट्राइंगल जब आप सिमिलर कर रहे होते हो तो आपका क्या हो जाएगा? आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए बेटा? आपके साथ में लिखने आने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा है ट्राइंगल, या ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, इफ इज दिस हैपनिंग, ये हो रहा है ना, इफ दिस हैपनिंग, तो आप ना कभी ये मत लिख देना कि ट्राइंगल एबीसी, बड़ा देख के अरे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा भाई किसके? ये पी यहाँ ए है, ऐसा लग रहा है इसको उल्टा कर रखा है, तो मैं कर देता हूँ भाई ट्राइंगल पी आर क्यू के सिमिलर कर देता हूँ। गलत हो गया ना ये? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, अगर ये चीज बता रहा है, ये चीज है, तो बताओ कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है? तो आपने बोला सर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू। ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों भैया? एंगल ए किसके बराबर था? आर के। तुमने एंगल ए के सामने क्या लिख दिया? पी। तो ये तो गलत हो गया ना। तो लिखने का भी अपना तरीका होता है, इवन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है जी, टेस्ट होगा तो दूंगा उसमें, क्योंकि समझा मैंने दिया आपको बेसिक। चलिए, तो ये चीज क्या होगी बच्चे? आपकी गलत हो गई यहाँ पे। बात मेरी समझ में आती है आप लोग को? हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहली सिमिलैरिटी पे आते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी 5 होती है, बट सिमिलैरिटी केवल कितनी होती है आपकी? दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको तीन ही सिमिलैरिटीज को देखना पड़ेगा। पहली सिमिलैरिटी, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या है? आप दो ट्राइंगल्स के किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल कर दो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाए जाते हैं? सिमिलर कहलाए जाते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दो एंगल्स क्या है? इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर कहलाए जाते हैं। बात समझ में आती है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ेंगे इसको। इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शन, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपसे बोलता है अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABC, दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चे आपके पास? PQR है। कौन सा ट्राइंगल है आपके पास? PQR है। ठीक है, गिवन क्या आपको गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR गिवन है बेटा, और साथ में गिवन है, ये गिवन है एंगल A किसके बराबर है? एंगल Q के। एंगल B बराबर है एंगल P के। एंगल C बराबर है एंगल R के। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? बराबर है। अगर ऐसा होता है, अच्छा अब यहां पर देखो, अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा भी बराबर होगा नहीं होगा? या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? हाँ होगा, तीसरा बराबर होगा ही होगा। मान लो अगर ये 60 है, ये 40 है, ठीक है, तो ए कितना? ए किसके बराबर है बेटा? क्यू के बराबर रखा है। ये 60 है और बी किसके बराबर रखा था? पी के। ये 40 है, तो 60 और 40 कितना हो गया? 100। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 में से 100 माइनस करो, कितना बचा? 80। तो भाई 80 यहाँ पर भी आना चाहिए और 80 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है और उसके दो एंगल बराबर है, तो मैं दो एंगल बात करूंगा, तीसरे पे जाऊंगा नहीं, बिकॉज तीसरा तो अंडरस्टूड है कि वो इक्वल होगा ही होगा। तो दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? अगर उसके दो एंगल बराबर दिख रहे हैं आपको, तो आप स्ट्रेट अप उन दोनों ट्राइंगल्स को बोल दोगे कि वो भैया क्या है? सिमिलर है। जैसे कांग्रेंसी में पढ़ा था, आप कांग्रेंसी प्रूफ करने के लिए चेक कर रहे होते थे, यार दो साइड मिल जाए और एक दो साइड इक्वल मिल जाए दोनों ट्राइंगल की, और एक उनके बीच का एंगल क्या मिल जाए? इक्वल मिल जाए, या कि दोनों ट्राइंगल्स के दोनों साइड आपको तीनों साइड्स क्या मिल जाए? इक्वल मिल जाए, तो आप बोलोगे दोनों ट्राइंगल्स के आपके कांग्रेंट है। अब यहाँ पर अगर इन दो ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है, तो दो एंगल बराबर होने चाहिए। मिल रहे हैं भैया, एंगल ए क्यू के बराबर, एंगल बी आपको एंगल पी के बराबर है। अगर ऐसा मिलता है, ये गिवन है, देन आप क्या लिख सकते हो? देन आप बोलोगे, ये थ्योरम कहती है, देन आप लिख सकते हो कि भाई जो ट्राइंगल ABC है
वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, बताइए जी अमित आप बताओ बेटे, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर किसका हो जाएगा? ए के सामने कौन सा एंगल है, क्यू, बी के सामने कौन सा है, पी, बचा सी, इसके साथ जो बचा हुआ है यहाँ कि ट्राइंगल क्यू पी आर का वो लिख दिया आपने आर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, कौन सी सिमिलैरिटी लगी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का नाम क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जैसे वहां पे 5 कॉन्ग्रुएंसी थी आपके पास, आरएचएस, एसएस, ट्रिपल एस, इन द सेम वे यू हैव 3 सिमिलैरिटीज, इनमें से पहली सिमिलैरिटी एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो आप बोल दो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर बोलने का मतलब क्या है कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, इक्वी एंगुलर है, इनके सारे एंगल इक्वल हैं। और हमने ये पढ़ा था अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर होते हैं तो क्या होता है बच्चे आपका, उनकी सारी साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अब देन आप लिख सकते हो क्या, देन आप लिख सकते हैं जी कि ए बी जो होगा, ए बी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी, क्यूपी आएगी, ठीक है। फिर बीसी के नीचे कौन सी साइड आएगी, पी आर आएगी, और एसी के नीचे कौन सी आएगी, क्यू आर आएगी। तो हमने क्या बोला था, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हम उन्हें क्या बोल देंगे, इक्वल, मतलब सिमिलर बोल देंगे, ना कि इक्वल, क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। और सिमिलर होंगे तो क्या होगा, ये चीज होगी, उनकी तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, ये पकड़ना है आपने। और साइड में क्या लिख दोगे, बाय सीपीएसटी, जैसे वहां सीपीसीटी लिखते थे, यहाँ क्या लिखोगे, सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट, बचे हुए पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो जो बचे हुए पार्ट है उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये होगा कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलो ये तो थी हमारी पहली सिमिलैरिटी। अब दूसरी सिमिलैरिटी देखते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, ये कहता है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शन टू the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. If in two triangles sides of one triangle are proportion to the side of the other triangle, okay fine. तो आपसे क्या बोलता है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है बच्चे, एक ट्राइंगल आपके पास है ABC, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास क्या, अच्छा अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। आपके दिमाग में, मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, सबके दिमाग में ये इमेज बनी होती है, भाई ऐसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, इवन मैं भी आपसे बोलूंगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तो आप सब लोग सबसे पहले ऐसा ही ट्राइंगल बनाओगे, और कुछ बना पाओगे, आपके दिमाग में पहली इमेज आएगी भैया सीधी लाइन खींचो फिर ऐसा करके बना दो, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसा बनाओ, भाई यही जो फिगर है, इसी फिगर को अगर हम क्या करें, रोटेट होगा, देखते हैं, चलो डोंट थिंक सो हो रहा है, देखो ऐसा ऐसा रोटेट कर सकता हूँ ना, अभी भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है आपका राइट एंगल, भैया 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये भी कैसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आप इसके साथ कुछ भी कर लो, रहेगा कि आपका है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। इन द सेम वे हमने क्या करा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जी। तो याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऐसा ही होगा भाई, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, AC इज परपेंडिकुलर ऑन क्या है आपका, AB आ रहा है, इतनी बात क्लियर है जी आपको। उसी तरीके से आपका क्या है, ये PQR है। अब आपको गिवन क्या है, देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और क्या बोलता है, एंड आपको बोलता है कि जो AB है, AB का रेशियो PQ के साथ, AB साइड का रेशियो PQ के साथ, AC साइड का रेशियो किसके साथ, PR के साथ, और BC साइड का रेशियो किसके साथ, QR के साथ। मतलब इसकी तीनों साइड का रेशियो, इसकी तीनों साइड के रेशियो के साथ हमने लिया, और वो क्या आ रहा है, मतलब इसकी ये AB साइड ली और इसकी PQ साइड, AC और AC के साथ PR लिया और BC के नीचे का लिया QR लिया, इन तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप कहोगे, देन यू कैन से दैट देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। और अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोल दोगे, सीधा सीधा ट्राइंगल्स क्या बच्चे आपके सिमिलर, ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर है। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, सबसे पहली कंडीशन हमने देखी क्या, जब उनके दो एंगल बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या देख ली, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब मुझे क्या गिवन है, उनकी तीनों साइड्स का रेशियो क्या है बच्चे आपका, बराबर है। तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट
दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी कौन सी लगी? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी लगी बच्चे? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। बात समझ में आ रही है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्या कहती है आपका कि अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स के आपके सिमिलर है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या चीजें होती हैं? अभी पढ़ी थी ना, एक तो तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होता है, वो तो पता ही था, उसी से तो हमने प्रूफ करा सिमिलर है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके जो सारे एंगल्स हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या होंगे बच्चे आपके बराबर होंगे। अब आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सीधा ट्राइंगल। अब आप बोलोगे सर आपने ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर ले लिया, क्यों ले लिया? बिकॉज मैंने एबी के नीचे क्या लिया, पीक्यू लिया, एसी के नीचे क्या लिया बच्चे, पीआर लिया, बीसी के नीचे क्या लिया, क्यूआर लिया, ऐसी तो लिया है, तभी इसको ऐसे लिखा गया। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी लिख दो। क्लियर हो रही बात? अगर यहीं पर कुछ ऐसा हो रहा होता, देखो एबी अपॉन क्या होता बच्चे आपका क्यूआर होता, एसी अपॉन क्या होता आपका पीक्यू होता, और बीसी अपॉन आपका क्या होता, पीआर होता। तो आप ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू क्या लिखते हैं? चलो अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ फटाफट से। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू क्या लिखते हैं आप लोग? अगर ये कंडीशन है तो एबीसी के सिमिलर क्या होता, लिखो जरा, बताओ जरा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो एबी के नीचे क्यूआर, एसी के नीचे पीक्यू, बीसी के नीचे पीआर आ रहा है, तो अब ऐसा एकदम से एबीसी के सामने पीक्यूआर मत लिख देना। क्यों? आपने देखा एबी के नीचे क्यूआर आ रहा है, एबी यहाँ है, क्यूआर यहाँ पर है, एबी यहाँ पर है, क्यूआर यहाँ पर है। तो अभी तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने ए बी था तो ए का ए किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। ऐसा मत कर देना। मान लो मैं ए बी अपॉन आर क्यू कर देता, यहाँ पे क्या कर देता, ए बी अपॉन आर क्यू कर दूं, तो कुछ चेंज आएंगे आपके आंसर में? बताओ आएंगे? अगर मैं और जगह कुछ ना करूं, बस ए बी के नीचे आर क्यू कर दूं, तो क्या आपके आंसर में कोई चेंज आएगा जो आपने लिखा है? कितने बच्चे कहते आएगा? रेज योर हैंड। अगर मैं यहाँ पे आर क्यू कर दूं, भाई अपना कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करो ना, पीछे क्यों देख रहे हो? किसी ने नहीं करा, आओ हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आर क्यू करने से कोई चेंज नहीं आने वाला। अब आपको एंगल कैसे पता करना है, देखो यहाँ पर ए बी है ना, तो ए दो जगह कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ए यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा? अब आप देखो कौन सा एंगल दोनों जगह रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ दोनों जगह ए आ रहा है, तो यहाँ पे उसके साथ साथ कौन सा रिपीट हो रहा है, क्यू आ रहा है। कौन सा आ रहा है? जैसे यहाँ दो जगह ए आ रहा है, तो इन दोनों जगह क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन क्या दोनों में, क्यू है। तो उसके साथ इसलिए ए के सामने क्या आ जाएगा बच्चे आपका, क्यू आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को एंगल ढूंढने में परेशानी हो रही है, भाई कैसे लिखो सामने, तो सिंपल वे क्या है, आप देखो ए दो बार आ रहा है तो नीचे क्या आ रहा है, दो बार क्यू आ रहा है। फिर आप देखो बी दो बार कहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, दो बार बी आ गया। तो आप देखो इन दोनों जगह बी आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों जगह कॉमन क्या है, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, क्यू और पी दोनों में अलग अलग है, तो उसका मतलब बी किसके बराबर होगा, आर। फिर उसी तरीके से सी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सी जहाँ जा रहा है वैसे बचा हुआ है, तो क्या हुआ है, पी बचा हुआ है, तो आप क्यू आर पी कर दोगे, वैसे सी सी यहाँ पर है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी पी। तो इसलिए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, पी। ये मेरी करस्पॉन्डिंग वाली बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, इसको अगर स्किप कर दोगे तो फिर क्वेश्चंस करते समय दिक्कत होगी आपको। ये समझ में आ गया तो बहुत इजी पीजी है आपके लिए क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है बच्चे आपको? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। देन आगे बढ़े, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो आप क्या कह सकते हो, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बात समझ में आती है? सीपीएसटी, नॉट सीपीसीटी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल था, हियर इट इज सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट। बचे हुए पार्ट जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। अगली सिमिलैरिटी देखते हैं बच्चे। अगली सिमिलैरिटी में आपसे क्या बोलता है, ये बोलता है if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional। ध्यान से सुनना इस सिमिलैरिटी को। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, आपसे बोलता है भाई एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है आपका PQR। इसलिए फ्लो में नहीं चलना कि भाई ट्राइंगल एबीसी तो सिमिलर होगा PQR के, बोला एबीसी है वहां PQR है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं चलना। आपको चलना है जो आपको चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आपसे क्या बोलता है, गिवन क्या है यहाँ पे, बोलता है दो ट्राइंगल गिवन है भैया, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, गिवन क्या, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल PQR आपको गिवन है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, बट अगर हाँ आपको एंगल गिवन है तो उसके हिसाब से आप वो लिखो कि जो एंगल ए के बराबर एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी के बराबर क्यों, ऐसा आना चाहिए।
या साइड्स का रेशियो, अगर आपको गिवन है भाई कौन कौन सी साइड्स का रेशियो बराबर है तो आप लिखो, अभी नहीं कुछ गिवन मैंने आपको बताया तो पहले ये चीज लिख दी। फिर उसके बाद आपसे क्या बोलता है बेटा कि जो एंगल ना आपका बी है ना बेटा वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर आपको दे रहा है, एंगल पी के बराबर, ठीक। फिर आपसे बोलता है इस एंगल बी के साथ कौन कौन सी दो साइड्स हैं, बताओ इस बी के साथ कौन कौन सी दो साइड लगी हुई हैं, एक ए बी लगी और दूसरी कौन सी लगी, बी सी। इसके साथ कौन सी दो साइड लगी हैं, पी आर और पी क्यू, पी आर और पी क्यू गिवन है। तो आपको क्या बोल रहा है, एंगल बी एंगल पी के तो बराबर बराबर है ही, साथ साथ ए बी किसके बराबर है आपका, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर है आपका, पी आर के। आर पी कर दो ऐसे और इसे कर दो तुम क्यू पी। ये चीजें आपको गिवन है, क्या गिवन है देखो, ये एंगल बी है, इस बी के साथ जो दो साइड्स थी, ये एंगल पी इसके साथ जो दो साइड्स थी, इनका रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। एंगल्स तो बराबर है ही है, साथ में क्या हो रहा है, इन दो एंगल्स के साइड जो साइड थी, बी के साथ कौन सी साइड थी भैया, बी सी के नीचे क्या आ गया, आर पी, जो कि इस एंगल पी के साथ एक साइड है। फिर बी के साथ एक थी साइड ए बी के नीचे क्या आ गया, क्यू पी, जो कि इस एंगल पी के साथ है। बात समझ में आ रही है बच्चा आपको। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके, सिमिलर कहलाए जाएंगे। बट इसको लिखा कैसे जाएगा, देखो एक चीज तो आप देखो, ट्राइंगल बी के सामने क्या आएगा, अगर मान लो आप ए बी सी लिखते तो आप चलो एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिख दो बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बी के सामने क्या आना है भाई, दूसरे ट्राइंगल का बी के सामने तो क्या आएगा, पी आएगा, ये तो पता चल गया। अब आगे बात करते हैं। अब आप देखो अगर यहाँ बी है यहाँ बी है तो क्या क्या आ रहा है उसके सामने, पी आ रहा है, तो इसका मतलब ए एंगल किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल के हिसाब से भी चलता है, पी के साथ बी है तो ए के साथ क्या आना चाहिए आपका, क्यू। तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा बच्चे, यहाँ पे अगर आप बी ए लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, बी ए, बी पी के बराबर है तो ए किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के बराबर। फिर बचा सी लिखते हो तो यहाँ पे सी के नीचे क्या आना चाहिए, बताओ भाई, बी और पी तो बराबर आ गए, तो बचा क्या आपका आर। तो ट्राइंगल पी के और ट्राइंगल बी ए सी बच्चे आपके क्या है, सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी है, एस, दो साइड्स, ये दो साइड और ये दो साइड का रेशियो बराबर है, और साथ साथ इनके बीच का एंगल बराबर है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एस बोलते हैं। इसे ट्रिपल एस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज तीनों साइड्स, इस साइड का इसका रेशियो क्या बराबर है। इसको डबल ए क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपके दो एंगल्स, ये दो एंगल और ये दो एंगल बराबर है। और एस क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, दो साइड और उनके बीच का एंगल, या फिर ऐसे कह लो एक एंगल और उसके साइड की करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होता है। तो आप बोलते हैं ऐसे सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चे आपका, सिमिलर हो गए। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, यहां के हिसाब से चलो एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। और दो साइड्स का रेशियो बराबर है, और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है उसका मतलब उसकी तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि ए बी अपॉन क्यू पी बराबर बी सी अपॉन आर पी। ए बी ले लिया बी सी ले लिया, बचा क्या आपका ए सी अपॉन क्यू आर के। रीजन क्या है बच्चे आपका, सी पी एस टी। चलो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमें क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। तो दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो क्या क्या चीजें इक्वल हो जाती है भाई, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, 9th में पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए और यही हेल्प करेंगे आपको भी, ठीक है। अगर जिसने 9th ढंग से नहीं पढ़ी है ना तो वो क्या करे, 9th का हमने क्या बना रखा है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है ऑन द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, तो वो जरूर देख लेना वहाँ पे, ठीक है। जो उसकी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता रखे हैं उसके इंट्रो में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर कोई बच्चा गलती से 10th में आ चुका है जिसको सारी चीज़ें नहीं पता है तो वहाँ पे चीज़ों को कंफर्म कर लेगा, ठीक है, बड़े समझ में आएंगी चीज़ें। तो पी क्यू भाई आर एस के पैरेलल हो गया। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू ये सिमिलर है एस ओ आर के। ध्यान सुनो, क्या प्रूफ करना है। और एक और चीज मैं बताऊं, ज्योमेट्री की खास बात, ज्योमेट्री में बहुत ही खास बात क्या होती है, आपको क्वेश्चन में ही आपका सोल्यूशन गिवन है। ध्यान सुना मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, चीज कि क्वेश्चन में ही क्या गिवन होता है, सोल्यूशन गिवन होता है, ठीक है। और कहीं नहीं होता, अर्थमेटिक में ऐसा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, यार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे।
बट यहां पर वो सीधा सीधा बोल रहा है टू प्रूव, भैया ये प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करने को बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या है? देखो इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, हमें क्या बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है आपका POQ, उसे सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है आपको, किसको? SOR के। किसको, किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है? SOR के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो इसका मतलब मैं दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे कर सकता हूं, मेरे पास कितने क्राइटेरिया है? आप बताओ भाई देवांश जी, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के कितने क्राइटेरिया है हमारे पास? 3 है। कितने बच्चे? 3 है। अब ये भी तो बताया, पहला कौन सा बताया? AA सिमिलैरिटी, दूसरा बताया SSS सिमिलैरिटी, तीसरा बताया SAS सिमिलैरिटी। मतलब क्या है इसका? या तो इनके तीनों साइड्स का रेशियो बराबर प्रूफ कर दो। देखो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप चलो, आराम से कर जाओगे, लॉजिक के हिसाब से चलो। आपसे क्वेश्चन बोलता है दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, तो आप बोलोगे सिमिलर प्रूफ करने के यार तो 3 तरीके होते हैं, दोनों या तो तीनों साइड का रेशियो बराबर कर दूं। क्या कहीं क्वेश्चन में गिवन है तीनों साइड के रेशियो के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही, तो आपने उस तरीके को छोड़ दिया। दूसरा तरीका क्या है? दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल उनके बीच का, दो साइड का रेशियो भी यार बराबर दे नहीं रहा, तो उसको भी तुमने छोड़ दिया, क्योंकि नाइन साइड्स के बारे में तो यहाँ कुछ बात ही नहीं करी, बस ये बात करी कि ये साइड इसके पैरेलल है। तो तीसरा तरीका बचता है कि क्या, कि दोनों ट्राइंगल्स के अगर मैं दो एंगल बराबर कर दूं तो बात बन जाए। अब कौन से एंगल बराबर करने, वो भी बहुत बढ़िया, बिकॉज क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि भाई ये बोल रहा है ये इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करो। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, या तो P को किसके बराबर प्रूफ कर दोगे तुम, एंगल इसके, या तो O के बराबर हो जाएगा, O को O के बराबर करना है और Q को R के बराबर करना है। बात समझना मेरी, इस एंगल को Q को किसके बराबर करना है तुम्हें? इसके बराबर करना है। P को बराबर करना है S के, और इसको और इसके। ये दोनों तो दिखते ही तुम्हें दिख रहा होगा, ये तो कैसे एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो सीधा चमकना चाहिए, ऐसे दो लाइन, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो एकदम चमकेगा दिमाग में, ठीक है। फिर आपने बोला यार ये एंगल इसके इक्वल कैसे प्रूफ कर, आपको पता चल गया। कैसे पता चला? बाय दिस क्वेश्चन, कि भैया मुझे P को S के बराबर प्रूफ करना है। कोई सपना नहीं आ रहा है कि यार ये करना पड़ेगा, तो कितना ईजी है। P को S के बराबर कैसे करूंगा? अच्छा ये तो Z सा बन रहा है, क्या बन रहा है? हमने पढ़ा था ना, ये अगर लाइन पैरेलल है तो जो Z सा बनता है, दो एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या फिर आपने ये पढ़ा था उल्टा Z, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे आपके? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। आपने देखा यार P और S भी तो क्या हो गए? बराबर। क्यों भाई? ये लाइन क्या है? पैरेलल है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया प्रूफ। दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल्स अगर बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर। एंगल सिमिलैरिटी रख गई। अप्रोच देखी क्वेश्चन की क्या थी? इसी अप्रोच के साथ तुमने क्वेश्चन करने, बहुत आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे आपने देखा था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, अगर ट्राइंगल में भैया एक साइड पैरेलल दिख रही है दूसरे के, उसका मतलब क्या लगने वाली है? BPT, ठीक है। सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है तो भैया जो सिमिलैरिटीज आपको बताएं उनमें से कोई ना कोई एक लगेगी। कैसे लगेगी? देखो मैंने अभी आपको आराम से बताया, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ फटाफट से। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे गिवन। गिवन क्या बच्चे आपको? गिवन है PQ पैरेलल टू RS। फिर टू प्रूव लिखा छोटा सा। प्रूफ क्या करना है जी? ट्राइंगल POQ को सिमिलर है ट्राइंगल SOR। कैसे प्रूफ होगा? अभी बताया कितने प्यार से, तुम तो खुद ही कर दोगे इसको। अच्छा प्रूफ जब लिखते हैं, याद करो 9th में हमने पढ़ा था, हम क्या करते थे? सबसे पहले लिखते थे, जो भी आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उनको ऐसे लिखोगे, इन ट्राइंगल, आप उन्हीं ट्राइंगलों में बात करोगे, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। तो प्लीज इस सिंबल का ध्यान देना, ये सिंबल किसका होता है? ट्राइंगल का सिंबल होता है। केवल POQ मत लिख देना, केवल SOR मत लिखना। अभी मैं आप लोग की कॉपीज भी देख रहा था, तो मैंने आपसे बोला था BPT को प्रूफ करी थ्योरम को। आप सब बच्चे क्या लिख रहे थे? ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल BDE, जो भी दो ट्राइंगल ले रहे थे उनका रेशियो लिख रहे थे। अरे ट्राइंगल्स का कौन सा रेशियो होता है? उनके एरिया का रेशियो लिखोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, ऐसा लिखोगे तुम। एरिया तो बच्चे मोस्टली लिख ही नहीं रहते, तो इतना जहर मत रटो भाई, तुम लिख क्या रहे हो वो भी तो देखो ना, रटना नहीं है, समझना उस चीज को। तो आपने दो ट्राइंगल लिए, ये कैसे सोचा कि ये दो ट्राइंगल लेने? भैया उन्होंने बोला इन्हीं को सिमिलर प्रूफ करा। अब इन दो ट्राइंगल्स में चेक करा तुमने कि भैया जो एंगल क्या है आपका P है, एंगल P किसके बराबर है? दिस एंगल P इज इक्वल टू एंगल SQ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साइड में लिख दो PQ किसके पैरेलल है? RS के। फिर आप बताओगे कि एंगल POQ, यहां पे एंगल O मत लिखना, बिकॉज यार एंगल O ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। P तो स्पेसिफाइड है, अगर मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, P स्पेसिफाइड है यार, यही होगा। वैसे ये रिफ्लेक्स एंगल भी हो सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल भी हो सकता है, बट रिफ्लेक्स एंगल जब होगा तो इन दैट केस अभी उसकी बात हो नहीं रही, तो P की बात कर रहा हूं, मैंने सिंपल लिख दिया P, तो ये यही होगा।
बट ओ को ओ मत लिखना, इसको पूरा क्या लिखोगे, एंगल पीओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एसओ आर के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दो ट्राइंगल के दोनों एंगल प्रूव कर दे तुमने, तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसओ आर। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आगे क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपसे पता है क्या बोलेगा, अगर ये इसके पैरेलल है प्रूफ करके दिखाओ, क्या पीओ अपॉन, आपसे क्या प्रूफ करने को बोलेगा जी, पीओ अपॉन एसओ बराबर ओ क्यू अपॉन ओ आर। ठीक है, पीओ अपॉन एसओ ओ क्यू अपॉन ओ आर, या फिर साथ में पी क्यू अपॉन आर, ऐसे ये प्रूफ करने को बोलेगा। तो अब ध्यान सुनो, ये नहीं देगा बोलने का, ये नहीं बोलेगा कि प्रूफ करो, ये बोल देगा ऐसा है तो ये प्रूफ करो। तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चीजें चलनी चाहिए, यार मुझे ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल दे रहा है, और ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की लाइन है, ये एक ही ट्राइंगल के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ये लाइन इसके पैरेलल दे रहा होता तो तुम्हारे दिमाग में बीबीटी क्लिक करती, बट यार ये इसके पैरेलल है और इसका इस ट्राइंगल का एक साइड ले रहा है, फिर इसके एक साइड ले रहा है, इसके एक साइड ले रहा है और इसके एक साइड ले रहा है, उनका रेशियो बराबर प्रूफ करने को बोल रहा है। ऐसा कब होता है, जब दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल को पहले तुम इस तरीके से सिमिलर प्रूफ कर दोगे, फिर ऐसा कैसे लिखोगे, बाई सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से आप ये बात इस तरीके से आगे लिख सकते थे। बात समझ में आ रही है, बट फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में तो केवल आपने यहां तक करना, तो उसको हम छोड़ देते हैं सर। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में हमसे बोल रहा है इन फिगर्स को ऑब्जर्व करो और एंगल पी फाइंड आउट करो। ये आपका पी है, आर है और ए क्यू है, 6√3, 7.6 एंड 12। ये एबीसी ट्राइंगल है आपका, 3.8, 6 और 3√3। ये 80 दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। तो आपसे बोलते हैं इन दो फिगर्स को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, करते रहो ऑब्जर्व। ठीक है, देखते रहो। फिर बोलता है इसका देखने के बाद बताओ कि एंगल पी क्या भैया, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को बोल रहा है। आप देखो इसकी तीनों साइड्स का इसने मेजर आपको दे दिया, यहां पे भी तीनों साइड्स दे रहा है, यहां की तीनों साइड और यहां की तीनों साइड बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे आपका, ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। अगर इसकी तीन साइड दे रहा है, इसकी तीन साइड दे रहा है, तो आप चेक करो इनकी कौन सी तीन साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। देखो 6 के नीचे 12 रखोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, या 12 के नीचे 6 रखोगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। 6√3 के नीचे अगर 3√3 रखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 से 6 काटोगे तो फिर से रेशियो क्या आएगा, 2:1। कितना रेशियो आएगा, ध्यान से देखो। मैं अगर आपका क्या करता हूं, मैं लिखता हूं आरपी अपॉन एसी लिखता हूं। तो आरपी कितना बेटा आपका 6√3, एसी आपका 3√3, √3 से √3 गया, 3 से 6 कैंसिल तो कितना आया 2। ठीक है, 2:1 लिख देते हैं। उसी तरीके से आपने लिखा पी क्यू अपॉन, आपने लिखा बीसी, पी क्यू अपॉन बीसी लिखा, तो ये कितना आ रहा है बच्चा आपका 12/6, 2:1 आ गया। फिर तीसरी साइड कौन सी आपकी, आर क्यू। आर क्यू के नीचे आपने कौन सी साइड ली भैया, ए बी, जो डेसिमल में, आर क्यू भी डेसिमल में था। अब आप बोलोगे सर आप कैसे ले रहे हो भाई, जहां √3 है मैंने √3 के नीचे √3 वाली टर्म लिख दी, यहाँ डेसिमल था डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला लिख दिया, 12 के नीचे 6 लिख दिया बची हुई साइड। तो मैं लिख रहा हूँ 7.6 के नीचे 3.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे 38 इंटू 2 कितना होता है 76। तो रेशियो क्या आ रहा है, देखो इन तीनों साइड्स का रेशियो, इस ट्राइंगल की तीन साइड का लिया और इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है बच्चा आपका, बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे ट्राइंगल क्या ले रहे हो बताओ, पी क्यू आर। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तमीज से लिखने पड़ेंगे दूसरे वाले एंगल, ट्राइंगल एबीसी लिखना। ट्राइंगल एबीसी लिखोगे या क्या लिखोगे, ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। पॉज करो और लिखो इसके सामने क्या चीज लिखोगे। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि आपने देखा पी क्यू आर, तो पी के सामने कौन सा एंगल आना चाहिए, यहाँ पे सारी साइड्स का रेशियो बराबर आ चुका है। तो आपने देखा पी यहाँ पर आ रहा है, आरपी और पी यहाँ पर आ रहा है। जब जब पी आ रहा है तो नीचे कौन सी चीज कॉमन आ रही है आपका, सी। तो इसका मतलब सी, पी के सामने कौन सा आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी में से क्या आएगा, सी आएगा। फिर देखो क्यू, जब जब यहाँ क्यू आ रहा है, क्यू यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर है, जब जब क्यू आ रहा है तो दोनों में नीचे कॉमन क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बी।
तो सी बी, तो बचा कौन सा एंगल आपका, ए बचा, कौन सा बचा, तो ए ऐसे लिख देना। तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर किसका सिमिलर होगा, ट्राइंगल सी बी ए के। आपको निकालना था पी निकालना था, तो इसका मतलब एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल सी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा ये कौन सी सिमिलैरिटी लगी बच्चे यहाँ पे, सिमिलैरिटी लगी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्या होती है, जब ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं, और सिमिलर होने पे दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स बराबर। कौन सा एंगल किसके बराबर भाई, पी बराबर हो जाएगा सी के। पी निकालना था, सी कितना दे रखा है बच्चे हमें, गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, सी गिवन नहीं है, तो सी हम अलग से निकाल लेंगे। आप ले लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी क्लास में पढ़ा, ये पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में कहीं पे, क्योंकि 9th में तो हट चुका, डिलीटेड पोर्शन में, ठीक है, तो तुम पढ़ के आ रखे होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा इस चीज को। 9th में वैसे मैंने बताया था अपने वहां वाले बच्चों को। तो आपका तीनों ट्राइंगल्स के मतलब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 80 60, ये इसका सम 180 होना चाहिए। तो भाई इनकी जगह वैल्यू रख दी आपने 80 प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से इसको माइनस करा तो कितना बच रहा है बच्चे आपका 40 डिग्री। कितना बचता है 40 डिग्री। तो एंगल सी 40 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल पी भी कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल आर कितना आ जाएगा, आर ए के बराबर, तो 80 आ जाएगा बचा हुआ, क्यू कितना आ जाएगा आपका 60। बात समझ में आती है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 में देखो क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। हमें गिवन है ये प्यारा सा फिगर, और इस फिगर में हमें गिवन है OA इंटू OB। OA को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं OB से, फिर किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ OC को OD से। OC को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं OD से। ये क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट है, आपके लिए सीखने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनेगा बात को, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में ये चीज़ अगर आपको अभी आ रही है तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में भी आएंगे, खुद कर लोगे आप। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले कि भाई OA अपॉन OB दे रहा है, अपॉन नहीं दे रहा, सॉरी इंटू दे रहा है, OA इंटू OB दे रहा है और OC इंटू OD आपको दे रहा है, और आपको प्रूफ करने को बोल रहा है। क्या प्रूफ करके देखो यार, ये एंगल जो है एंगल ए किसके बराबर है बेटा, सी के बराबर है, और एंगल बी किसके बराबर है बच्चे, आपका एंगल डी के बराबर है। ये आपको प्रूफ करने को बोल रहा है। बात समझ में आ रही है। दो अलग अलग ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल्स है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स। और इस साल की अच्छी बात यह है आपके साथ कि डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन में आपके कम से कम कंसेप्ट है। अदरवाइज आपके दो और कंसेप्ट होते तो दो और एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इसमें 5 एक्सरसाइज होती थी टोटल ट्राइंगल्स में आपके, तो वो दो हट चुकी हैं। दो ही कंसेप्ट है, बीपीटी और सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो आपने देखा बीपीटी तो यहाँ लग नहीं सकती भाई, लग सकती है क्या, आप खुद बताओ, लग सकती है नहीं। बीपीटी कब लगती है, जब भैया एक ट्राइंगल होता है उसके बीच में एक साइड होती है, ठीक है, और ये पैरेलल टू द थर्ड साइड होती है, तभी तो आप क्या लगाते हो, बीपीटी लगाते हो ना। तो यहाँ तो बीपीटी लगने का कोई सीन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला होगा, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। क्या लगने वाला है, मैं आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन में क्या होगा, आपका आंसर है, क्वेश्चन में आंसर होता है आपका, वो आपको पकड़ना है, ठीक है। कैसे पकड़ना है ध्यान समझना। पहली बार समझ में आ गई कैसे पकड़ा, क्या पहला स्टेप क्या होगा भाई, मेरा क्या लगने वाला है, सिमिलैरिटी लगने वाली, बीपीटी तो नहीं लगेगी। दो ही कंसेप्ट है यार इनके चैप्टर में, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ट्राइंगल चैप्टर एक ही है पूरी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आपने क्या पकड़ लिया कि भाई मेरा यहाँ पे क्या लगेगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब निकालने को क्या बोलते हैं, निकालने को बोलता है भाई एंगल ए निकालो, सी के बराबर प्रूफ करने को बोलता है, नॉट निकालने को बोल रहा है, प्रूफ करने को बोल रहा है। डी को बी के बराबर, मतलब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है। तो यार मेरे को अगर सिमिलैरिटी प्रूफ करनी तो उसके 3 तरीके थे। क्या तरीका था, SAS, ट्रिपल एस और आपका डबल ए। दो ही एंगल इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है, दो अलग अलग एंगल्स को इसके दो अलग अलग एंगल्स के इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है। इसका मतलब मैं डबल ए तो नहीं लगा सकता क्योंकि एंगल ही बराबर प्रूफ करने को बोल रहा है। तो बची आपकी कितनी सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया बचे। एक बचता है SAS और दूसरा बचता है आपके पास ट्रिपल एस, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पर ये कुछ दे रहा है भाई, जैसे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगी भैया SAS लगेगी या ट्रिपल एस लगेगी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये आपको हेल्प देने वाला है। और एक और चीज तुमने फिगर में देखी यार, ये वाला है जो एंगल है दैट इज एंगल AOD और आपका एंगल BOC, ये तो बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आपने देखा अच्छा एंगल बराबर आ गया, तो इसका मतलब अगर इसके साथ की जो 2 साइड्स हैं और इसके साथ की 2 साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर आ जाए तो बात बन जाए,
एस कॉन्ग्रेंसी, सॉरी सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी लग जानी आपकी। एस क्या होती है, इसकी दो साइड और इसकी दो साइड का रेशियो, और जो बीच में एंगल आ रहा है वो दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि आपका दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो बट आपने देखा यहाँ तो ये कुछ चल रही कहानी, तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। एक बार मैं लिख देता हूँ जो गिवन है। प्रूफ क्या करने को बोलते हैं भाई, प्रूफ करने को बोलता है एंगल ए को एंगल सी के बराबर और एंगल बी को एंगल डी के बराबर। तो आप मेरी अप्रोच देख रहे हो मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, इसी अप्रोच के साथ आपने सारे क्वेश्चन के साथ बढ़ना है। अब आप प्रूफ में आते हैं जी। प्रूफ में तो सबसे पहले आपने लिख दिया भैया ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू ओ डी के बराबर है। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, तुम्हें क्या चाहिए, ओ ए के नीचे या तो ये साइड चाहिए या तो ये साइड चाहिए। ओ ए के नीचे या तो ये साइड, भैया ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ये वाला, ये वाले ट्राइंगल के नीचे इसकी, इस ट्राइंगल की कोई दो साइड तुम्हें चाहिए होंगी। ये तो क्लियर होगा कि इस बड़े वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना है, ताकि तभी एंगल क्या होंगे, इक्वल आएंगे। फिर दूसरी चीज तुम्हें क्या दिखी कि ये तब पॉसिबल है जब इसकी दो साइड्स का रेशियो, बिकॉज दो एंगल तो बराबर हो नहीं सकते। ट्रिपल एस लगेगी, एस लगेगी, एस थोड़ी लगती भी लग रही है, क्यों, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर आ गए। अब आपने देखा इसके नीचे कोई एक साइड आनी चाहिए, तुमने देखा यहां पर मुझे कुछ गिवन है, क्या गिवन है भाई, ओ ए इंटू ओ बी है। तो मैं क्या करता हूँ, ओ ए के नीचे क्या ले आता हूँ, यहां से कोई एक चीज ले आओ, क्या लाओगे, ओसी लाओगे, ओडी लाओगे, ओसी लाओगे, सीधी बात है। क्यों लाएंगे भैया, यहाँ ओसी और ओडी दोनों लिखा है, ओडी लाओगे तो यार ओ ए के नीचे, इस ट्राइंगल के नीचे इसी की साइड आ जाएगी, आपको दूसरे वाले की साइड चाहिए, तो आप ओडी यहाँ नीचे ले आए, और यहाँ ओसी के नीचे क्या कर दिया तुमने, सॉरी अरे यार ओसी लाएंगे, क्या लाएंगे, ओसी लाएंगे, और यहाँ ओडी है, इसी छोटू ट्राइंगल की छोटी सी साइड ओडी, ओडी के नीचे इस ओबी को नीचे ले आओ, यहाँ पे ओबी को यहाँ ले गए और ओसी को नीचे। तो अब ध्यान से देखो क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें देखने को मिल रहा है कि आपका AO अपॉन ओसी, AO अपॉन ओसी, ओडी अपॉन ओबी आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ना तुम एक चीज लिख लो बस, आप लिख दो इन ट्राइंगल या फिर हटाओ इसको, अब यहां अलग से लिख दो, नाउ इन ट्राइंगल AOD, ध्यान सुनना, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल। अब मैं कैसे ट्राइंगल चूज करूंगा, देखो AOD लिखा है तो मैं यहां से ट्राइंगल क्या पकड़ूंगा बच्चे, आपका ट्राइंगल O के सामने तो क्या आएगा, O के सामने तो O आ जाएगा, O के सामने O आएगा। अब आपको यहाँ के दो एंगल्स चूज करने, कैसे करोगे, O के नीचे हो, O के A के साथ C आ रहा है, तो इसका मतलब A के सामने कौन सा एंगल आना चाहिए, C, और D के सामने कौन सा एंगल आना चाहिए, B। आपने देखो ना कुछ प्रूफ करा, OA अपॉन OC बराबर OD अपॉन OB है, इसका मतलब दोनों जगह O आ रहा है, तो बच्चा A C के बराबर होगा, D एंगल किसके बराबर होगा, B। उसके अकॉर्डिंगली तुमने ये लिखा। अब आप देखो इस ट्राइंगल में जो ऊपर ये प्रूफ कर चुके थे, फर्स्ट मान लो OA अपॉन OC बराबर OD अपॉन OB के बराबर है, प्रूव्ड अब। मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं भाई, इन दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। सिमिलैरिटी कौन सी लगा रहा हूं, SAS, दो साइड्स का रेशियो तो मैंने कर दिया इक्वल, उनके बीच का जो एंगल, उनके बीच का होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। हमने बोला था ना सिमिलैरिटी क्या थी, दो एंगल, एक एंगल बराबर होना चाहिए और उसके साइड की जो दो साइड्स हैं उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो एंगल कौन सा, एंगल AOD बराबर एंगल COB, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप बाय, तो जो ट्राइंगल है आपका AOD वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल COB। कौन सी सिमिलैरिटी है बेटा, SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। तो CPST से आप क्या लिख दोगे, एंगल A किसके बराबर, एंगल C के बराबर, एंगल B किसके बराबर, एंगल D, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। भाई आपने तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए, बचे हुए एंगल्स इसके क्या होंगे, एक ही एंगल बराबर था, ये पता था। अब बचा हुआ एंगल A के सामने C है, A C के बराबर हो जाएगा, B के सामने D है तो B D के बराबर हो जाएगा। तो वो चीज़ आपने फाइनली लिख दी बाय CPST। पॉज करके कॉपी कर लेंगे। एग्जाम्पल 7 करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दैट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, स्टार बनवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन या तो तुम्हारे हाफ ईयरलीज में आ जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट 2 जिन्हें कहते हैं आप लोग, सितंबर या अगस्त में जो होंगे आपके,
या आपके प्री बोर्ड्स में आएगा या तो आपके बोर्ड्स में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है सर, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। ये अपने आप में ट्राइंगल जो चैप्टर है आपका उसका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे दो ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहला देखने को मिलेगा आपको यहाँ एग्जाम्पल में, दूसरा देखने को मिलेगा आपको एक्सरसाइज में इसके दर्शन होंगे, ठीक है जी। तो ध्यान समझते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें कहता है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है, इसका फिगर था एनसीईआरटी में तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। वो क्या कर रही है, एक पोल से, मैं बताता हूँ, एक लैम्प पोस्ट है इस तरीके से, इस लैम्प पोस्ट से वो लड़की भैया दूर जा रही है, पहले यहाँ होगी कहीं पे, यहाँ से चलती चलती यहाँ पे पहुँच गई, कहीं और पहुँच गई है, ठीक है। तो ये लड़की आपकी कहाँ पहुँच गई, मान लो ये मैं इस ए बी आप पोल डिनोट कर रहा है और सी डी आपका क्या डिनोट कर रहा है बच्चे, आपका उस लड़की को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से पोल से चलती चलती यहाँ पहुंची, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब बी से डी का डिस्टेंस उसने किस स्पीड से तय करा है बच्चे, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने डिस्टेंस को तय करा है, ध्यान सुनना, ठीक है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अब आपका जो लैम्प है उसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर, एंड द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड, मतलब यहां से यहां वो, यहां से यहां बी से डी वो कितनी देर में पहुंची, वो 4 सेकंड में, किस स्पीड के साथ, स्पीड क्या थी बेटा उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड, ये 4 सेकंड ले लेते हैं इसको। तो तुम्हें बी से बी डी डिस्टेंस जो है, बी डी क्या बच्चे आपका एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू क्या होता है टाइम। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, बी डी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा बी डी है कितना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है, आपसे पूछता है उसकी शेडो कैसे बनेगी उसकी। आपने देखा होगा जब आप पोल के पास होते हो ना, पोल के पास होते तो आपकी शेडो छोटी होती है, ऐसे आप दूर जाते हो आपकी शेडो क्या होती लगती है, बढ़ने लगती है। और शेडो के साइड को बनेगी इधर को, पोल की तरफ नहीं बनेगी, पोल के, ये लड़की है, पोल इसके इस साइड बनेगी, यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी, भाई लड़की है ऐसे, इस तरीके से मान लो ये इस लड़की है, उसकी शेडो कुछ इस तरीके से बनेगी ठीक है। तो ये इसकी क्या बनी शेडो, अच्छा शेडो भी बनेगी तो टांगों तक पहुंचेगी ना, यहाँ तक टांगे छोटी कर दी हमने। तो भाई ये इसकी क्या बनी बच्चे, डी इसकी क्या बनेगी आपका शेडो बनेगी, वो लड़की है, लैम्प पोस्ट से इतनी दूरी पर है, डी इसकी क्या होगी शेडो होगी, डी क्या है शेडो ऑफ द गर्ल, और ए सी ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर है, सी डी क्या है आपका हाइट ऑफ द गर्ल है। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, डी फाइंड आउट कर दो, क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं आपसे, डी फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई इसको हम क्वेश्चन में, तो यहां पर लगता है आपका किसका कंसेप्ट, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का, किसका लगता है बच्चा आपका ट्राइंगल का सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगता है, कैसे लगता है ध्यान से देखो। आप अगर ये ट्राइंगल लो ए बी ई, ये ट्राइंगल लिया आपने, ठीक है, और ट्राइंगल लिया आपने सी डी। अब लड़की हो चाहे वो लैम्प पोस्ट हो, वो दोनों जमीन पर ऐसे हैं, परपेंडिकुलरली खड़े हैं, ऐसे परपेंडिकुलर एंगल आपको वर्टिकली खड़े, लड़की बेवड़ी तो ना होगी, टेढ़ी होगी खड़ी है, ठीक है ना, ही लैम्प में कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। ये अभी पुराना नहीं, एकदम नया नवेला लैम्प, मतलब लैम्प पोस्ट बोल रहा हूँ, जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है वो नया नवेला है, ठीक है, जंग नहीं लगा है, जैसे हमारे वहाँ लग जाता, गिर जाते हैं फिर तार बारिश पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, देखो 90 90, एंगल बी और एंगल डी कितना आपका 90 है। ये बड़ा सा ट्राइंगल लो ए बी और ट्राइंगल लो छोटू सा सी डी, डी बी के बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स में ई एंगल आपको क्या देखने को मिल रहा है कॉमन। आप देखो बच्चे ये ट्राइंगल है ऐसा, ये इसमें भी ई एंगल आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले लो इसमें भी क्या आ रहा है ई एंगल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ बड़ा वाला ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल ये क्या है सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए बी के नीचे क्या लिख देंगे अपन लोग सी डी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हो बिकॉज आपको नोन साइड है, ए बी आपको पता है और सी डी भी आपको पता है, ए बी के नीचे आप सी डी लिख दोगे। देन उसके बाद आपको निकालना कि आपको ये चीज निकालनी, क्या निकालनी है बच्चे आपको ये चीज निकालनी। तो आप क्या करोगे इसके नीचे इस साइड के नीचे इस साइड का रेशियो रख दोगे, इसका उपयोग नहीं करोगे तीसरी साइड का, इन्हीं दो से आपका काम चल जाना है। अब मैं एक बार खुद लिख के बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया। स्टिल कोई बच्चा अगर मेरी बातें समझा है तो वो खुद से एक बार अप्रोच कर सकता है, अदरवाइज देख लो कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन लिख दोगे, हाइट ऑफ गर्ल कितनी है 90 सेंटीमीटर, दैट इज 0.9 मीटर। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट गिवन है
कितनी है बच्चे? 3.6 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ गर्ल कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप यहां लिख लोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? BD से। वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? स्पीड कितनी है? 1.2, टाइम कितना आपका 4, दैट विल बी 4.8 मीटर। तो BD डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 4.8। हाइट ऑफ लैम्प जिसे मैंने AB माना था वो 3.6 है। लड़की की हाइट सेंटीमीटर में थी, आपने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज CD है। अब आप ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल CD, इन दो ट्राइंगल्स में देखो बच्चे आप लोग, ये ट्राइंगल है आपका ABE और दूसरा ट्राइंगल है आपका CDE। दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे ये जो एंगल है, एंगल B और एंगल D क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वल हो जाएगा। कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ? बड़ा सा ट्राइंगल और ये छोटू सा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसमें ये एंगल B और एंगल D क्या हो जाएंगे बच्चे आपके? बराबर। क्यों? 90 डिग्री ईच। और एंगल E और एंगल E दोनों में क्या है बच्चे आपका? कॉमन है। देखो ना, ये ट्राइंगल है बच्चे आपका, ये ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल E है। ये ट्राइंगल ले लो, उसमें भी तो सेम एंगल E है। तो इसलिए हम क्या बोलो? दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों एंगल्स क्या है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो बोल सकता हूँ इस बड़े वाले ट्राइंगल का और इस छोटे वाले ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आप लिख देंगे ट्राइंगल AB सिमिलर टू ट्राइंगल CD। कौन सी सिमिलैरिटी लगी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई यार। देन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है बच्चे आपका? इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूं AB अपॉन, AB के नीचे क्या आएगा बेटा? AB के नीचे आ जाएगा CD, और ये पूरा का पूरा BE अपॉन D। अच्छा, AB का डिस्टेंस हमें गिवन है, AB कितना गिवन है यार? 3.6। CD हमें गिवन है, CD हाइट ऑफ द गर्ल दैट इज 0.9। अब ध्यान से देखो B, ये जो B डिस्टेंस है तुम्हें पता नहीं है, इसको तुम ब्रेक करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? BD प्लस D अपॉन D। अच्छा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 से काटो, कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 4 आ जाएगा। और ये BD कितना गिवन है आपको? अभी अभी निकाला आपने। वो लड़की यहाँ से यहाँ आई ना, 4 सेकंड लगा के, उसकी स्पीड आपको पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस को फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, उससे आपने निकाला दैट इज 4.8। तो लिख दोगे 4.8 प्लस D को थोड़ी देर के लिए x मान लो। आपने लेट कर लिया, D को क्या मान लिया? थोड़ी देर के लिए x मान लिया। इतना क्या ही लिखे हम लोग। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजा हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस x, ये x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 4.8। ये बराबर हो जाएगा जी आपका 3x इक्वल्स टू 4.8। 3 से कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज D, शैडो ऑफ द गर्ल। आप लेट कर रहे हैं ना, लेट शैडो ऑफ गर्ल इज D मान लिया आपने, तो कितना आ रहा है? 1.6 मीटर। तो लड़की की शैडो कितनी आ रही है? 1.6 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। जब हमें क्या गिवन होगा, कोई व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है, उसकी शैडो बन रही है, तो हम क्या करते हैं? इस बड़े वाले ट्राइंगल को छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये शैडो वाला एक ट्राइंगल बनेगा और जो लैम्प पोस्ट की जो लाइट है वो वाला पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद जो साइड्स आपको गिवन होती है, आप केवल उनका रेशियो लेते हो। ये जो स्लांट हाइट्स आपको गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो गिवन है, इसका रेशियो आप नहीं लेते बिकॉज ये गिवन नहीं है। अगर होगा तो फिर हम इसका मदद ले सकते हैं। बात समझ में आती है? कॉपी करेंगे, चलो पॉज करके। चलो बेटा एग्जाम्पल 8 करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? हमें बोलता है एक फिगर हमें गिवन है, दैट इज एक ट्राइंगल है ABC जिसमें CM मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है ध्यान समझना। अगर कोई आपके पास ना इस तरीके से ट्राइंगल है ABC, ठीक, आप इस वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से आप एक क्या करते हो? एक लाइन ड्रॉ करते हो, और ये लाइन
सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देती है तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा, दिस लाइन BM इज कॉल्ड मीडियन ऑफ AC। तो ये क्या कहलाया जाएगा, BM कहलाया जाएगा, मीडियन कहलाया जाएगा AC का। क्या करता है ये, वर्टेक्स से ड्रॉ होगा, किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाली एक लाइन अगर सामने वाली साइड पे जब वो गिरती है, ठीक है, उससे मीट करती है, तो उसको अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, देन यू विल से दैट दिस लाइन इज द मीडियन ऑफ दैट AC। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया यार, A से ड्रॉ करा, मान लो AL है, तो AL क्या कर रहा है, अगर BL और LC को बराबर बना दे रहा है, मतलब AL क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, BL और LC क्या बराबर है, तो मैं कहूंगा AL क्या आपका मीडियन है। बात समझ गए? तो मीडियन क्या होता है, किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करी जाने वाली एक लाइन है जो किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इतनी बात क्लियर है बच्चे? तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यार CM आपका मीडियन है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में दोनों में डिफरेंस होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चे, अगर आप क्या करो, किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर, मैंने बाइसेक्ट की बात नहीं करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, वी कॉल इट एल्टीट्यूड। बात समझ में आती है? फिर एक तीसरी चीज होती है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि ये जो आपका वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये दो एंगल्स में, इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड करिए, अगर ये 60 डिग्री था तो 30-30 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें होती है, तो कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो ध्यान में रहना चाहिए आपका। ये क्या है, केवल मीडियन है। मीडियन बोले तो AM और MB बराबर होगा। उसी तरीके से RN आपका मीडियम है, इसका मतलब QN और PN बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन में और ये बोल रहा है कि जो ये तो मीडियन है ही है, साथ में ये जो ट्राइंगल है ABC पूरा, और ये आपका जो ट्राइंगल है PQR, ये PQR और ABC दोनों ट्राइंगल क्या बच्चे आपके सिमिलर है। गिवन दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये भी बच्चे आपको गिवन है। ठीक है, आपको फिर प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करने को बोलता है कि ट्राइंगल AMC कौन सा बच्चे, ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल AMC। दूसरा है ट्राइंगल PNR, ये ट्राइंगल है PNR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने को बोल रहा है। तो चलो, अब बोल रहा है इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो आई टोल्ड यू गाइस, मैंने आपसे क्या बोला कि क्वेश्चन में ही आपको क्या देगा, आंसर बता देता है। क्वेश्चन ही अपने आप में ज्योमेट्री में आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो देखो ध्यान से, जब आपको यार इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपसे ये बोल रहा है कि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। चलो बेटा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, गिवन क्या बच्चा, गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर सिमिलर है तो आप एक इंफॉर्मेशन लिख डालो कि एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे ना। सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। सिमिलर है तो A P के बराबर, B Q के बराबर, और C बोले तो एंगल C बराबर एंगल R। ठीक है, और एक और चीज क्या होगी, जो सारी साइड्स है उनका रेशियो बराबर होगा, दैट इज AB के नीचे आप क्या लिख सकते हो, PQ, एंड BC के नीचे क्या लिखोगे बच्चे, QR, एंड साइड बाय साइड AC के नीचे लिखोगे PR, AC के नीचे PR। ये क्या हो गया आपके, दिस इज योर CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये गिवन था ना आपको, गिवन थे दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो स्ट्रेट अवे, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और सारे एंगल्स आपके बराबर होते हैं, वो हमने लिख दिया। ओके, और क्या गिवन है बच्चे, एक और चीज गिवन है आपको, वो भी लिख देते हैं कि आपका CM आपका मीडियन है, CM एंड RN आपके क्या है बच्चे, मीडियन है। ये आपको गिवन था। तो अब आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल AMC और PNR को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हम आते हैं। आपने ट्राइंगल ही ले लिया, इन ट्राइंगल, आपने इन दोनों ट्राइंगल को लिया, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से मेरी वही बात आप दोहराओ कि सर क्वेश्चन में ही क्या मिलता है आपको, सोल्यूशन मिल जाता है। जब आपको बोल रहे हैं इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है, इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, या तो आप एंगल A को P के बराबर प्रूफ कर दो, M को N के, दो एंगल आप इक्वल कर दो। बट आपने देखा कि यार ये मेरा ट्राइंगल AMC और ये ट्राइंगल NPR है, इसमें एक चीज तो इक्वल मुझे पता चल गई, भाई ये जो मेरा एंगल A है ना बेटा, ये जो मेरा एंगल A है वो P के बराबर है, ये एंगल A मेरा P के बराबर है। मुझे इस ट्राइंगल को, ग्रीन वाले और इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये दो एंगल तो बराबर हो गए, बट यार इस एंगल का कोई जिक्र नहीं है, ये और ये एंगल बराबर है या नहीं, पता नहीं।
ये एंगल बराबर है या नहीं पता नहीं, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर होना गिवन था। अगर चलो एंगल बाइसेक्टर होता तो हो जाता, ध्यान सुना मेरी बात। अगर बोलता ये CM और RN इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये C पूरा R के बराबर था, तो इसका आधा इसके बराबर होता तो हो जाता। बट यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का जिक्र नहीं है, केवल मीडियन बोल रहा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या है आपका कि ये दो एंगल बराबर नहीं है, ना ही MN के बराबर है, बस ये एंगल बराबर है A और P। अब मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि यार मैं डबल ए सिमिलैरिटी नहीं लगा पा रहा हूं। अब मेरा दिमाग चलना चाहिए क्या मैं ऐसे सिमिलैरिटी लगा सकता हूं, बिकॉज एक एंगल तो बराबर मिल गया। ऐसे सिमिलैरिटी क्या होती है, एक एंगल बराबर होगा और बाकी की जो दो साइड उस एंगल के साथ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और आपकी ये वाली साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ये अगर प्रूफ हो जाए तो बात बन जाए। इसका मतलब क्या चीज आपको चाहिए, आपको चाहिए कि AM अपॉन PN और AC अपॉन PR अगर बराबर हो जाए तो बात बन जाए। तो इसके लिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा बच्चे आपका मेरे को क्या गिवन था, AB। मेरे को क्या चाहिए, AM अपॉन PN चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए, AM अपॉन PN चाहिए। बट मुझे गिवन है AB अपॉन PQ। यहाँ गिवन देखो AB अपॉन PQ किसके बराबर है बच्चे आपका, AC अपॉन PR के बराबर है। AC अपॉन PR के बराबर है, इस चीज को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। चलो लिखा मैंने, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ठीक है, इतना आपको गिवन था। ये चीज बच्चे आपको क्या है, गिवन है। अच्छा, इस AB को आप ट्वाइस ऑफ AM लिख सकते हो। भाई ये CM मीडियन है, तो ये इसका आधा हिस्सा ना, इसका आधा हिस्सा है, इसके आधे हिस्से को डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, AB को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूं। और PQ को क्या लिख सकता हूं बेटा, जो आपका PQ है, ये पूरा PQ है, आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ PN लिख सकते हो। आपने इसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या है, आपने साइड में लिखी है चीजें, बिकॉज AM आपका CM एंड RN आपके क्या, आर मीडियंस। ये आपके क्या बच्चे, मीडियंस है, तो आप इसलिए बात लिख रहे हो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑल्सो आपको क्या गिवन है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं क्या लिख चुका हूं, देखो मैं क्या लेके आ गया, मैं लेके आ गया AM अपॉन PN दिस साइड अपॉन दिस साइड, AC अपॉन PR दिस साइड, और इनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड कौन सी लग गई आपकी सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी लग रही है। एक एंगल इक्वल है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग, जो उसके साथ जो एडजेसेंट, उसके साथ जो साइड्स थे उनका रेशियो दूसरे वाला है, जो आपका ट्राइंगल है उसके साइड्स के जो एंगल इक्वल था उसके साइड्स के रेशियो के इक्वल आ रहा है, आ तो गया। और एंगल ए एंगल P के बराबर है, तो देयरफॉर यू कैन राइट दैट ट्राइंगल AMC बच्चे आपका सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। कौन सी सिमिलैरिटी लगा रहे हैं हम, आपका SAS सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चे, ये आपका प्रूव्ड अबव है, या आप इसे प्रूव्ड अबव बोल सकते हो, या फिर गिवन में लिख सकते हो इसको। इतनी बात समझ में आ रही, तो आपका फर्स्ट पार्ट बेटा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फिर आपसे बोलते हैं CM अपॉन RN। तो देखो, अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ CM ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, RN। तो मैंने लिखा CM अपॉन RN क्या इक्वल होगा किसके, क्या बोलता है ये, बराबर है AB अपॉन PQ के। किसके बराबर है बच्चे, आपका AB अपॉन PQ के बराबर है। अभी कर देते हैं, देखो CM अपॉन RN किसके बराबर है बच्चे, आपका CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं और भी कोई साइड ले सकता हूं, मैंने लिया CM अपॉन RN, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन PR के। या आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसको तुम फर्स्ट मान लो, इसको तुम फर्स्ट मान लो, यहां से फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया आपने सेकंड। तो देखो AC अपॉन PR किसके बराबर है बच्चे, आपका AB अपॉन PQ के बराबर है नहीं है। उसी तरीके से आप देखो AC अपॉन PR CM अपॉन RN के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 आप ये लिख सकते हो कि ये जो CM अपॉन RN है, CM अपॉन RN वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आपका AB अपॉन PQ के। आपने देखा कि आपको प्रूफ क्या करना है सेकंड पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है CM अपॉन RN AB अपॉन PQ के बराबर है। तो आपने देखा CM अपॉन RN आ कहाँ रहे हैं यार, इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल का जब मैं ये रेशियो ले रहा हूँ इसके मीडियंस का, मैंने जो अभी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करें, तो ये साइड और ये साइड का रेशियो मैं किसके बराबर ले रहा हूँ, इस पूरे ट्राइंगल के AB साइड और PQ के बराबर। तो मैंने ये चीज देखी यार, मेरा जो CM है और NR का रेशियो किसके बराबर होगा, AC अपॉन PR। क्यों, बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर अभी तो प्रूफ करे, ये भी तो यहाँ प्रूफ करें बच्चे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, दिस साइड का और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर होगा भाई CPST, इतनी बात क्लियर है। फिर आप देख रहे हो यार ये जो AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR ये किसके बराबर है, AB अपॉन PQ, जो कि मुझे जिसके बराबर मुझे CN अपॉन RN को करना है, CM अपॉन RN को करना है। तो मैंने देखा ये AC अपॉन PR इसके बराबर है, ये इसके बराबर भाई CPST है, ये इसके बराबर, और सेम चीज ही इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है फ्रॉम 1 and 2। ये मेरा प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोलता है, ट्राइंगल CMB और RNQ को, तो कौन सा ट्राइंगल है, CMB और RNQ को आपने सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर इसको प्रूफ करा है, सेम इन द सेम वे आपको इस चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। डू वी हैव स्पेस, चलो चलो चलो, मैं इसके लिए ना फिर फिगर आई हैव टू मेक, ऐसा करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रफली बता रहा हूं बिकॉज ये चीज रिपीट हो रही है, तो आप इस चीज को खुद से करेंगे यार, खुद से भी थोड़ा करो, इसको हम बता देते हैं आपको क्या करना है। देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपने लिख देना भाई इसी तरीके से, इन ट्राइंगल आपने क्या लिख दिया, इन ट्राइंगल आपने लिख दिया CMB एंड ट्राइंगल क्या लेना बच्चे, RNQ लेना, क्या लेना है, RNQ लेना है, बात समझ में आती है। तो CMB और RNQ जब आप ले रहे हो तो उसमें क्या चीज हो जाएगा, Q एंगल किसके बराबर आ जाएगा, B के बराबर, गिवन है ना, एंगल Q किसके बराबर है, B के बराबर है, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q, पहली बात तो ये आ गई। फिर देखो फिर क्या होगा, आप देखो जी बच्चे, आपका क्या होगा, आपको ये ट्राइंगल की बात चल रही है, ये ट्राइंगल की बात चल रही है, तो अभी अभी आपने क्या प्रूफ करा है, ओके फाइन, आपने क्या प्रूफ करा है, CM अपॉन RN प्रूफ करा है। CM अपॉन RN किसके बराबर है, CM अपॉन RN किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, सॉरी उससे फायदा नहीं होगा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए ना, ओके फाइन, हम क्या करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख लेते हैं इसको। देखो अभी अभी आपने लिखा CM अपॉन RN किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR के बराबर। आप इसको ले लो, इसको थर्ड ले लो, ठीक है, यहाँ इक्वेशन लिख देना फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशंस। भाई CM अपॉन RN भैया सबके बराबर है, ये तीनों बराबर थे, CM अपॉन RN इसके बराबर है, तो CM अपॉन RN इन सबके बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया CM अपॉन RN किसके बराबर होगा, AB अपॉन PQ, और साथ में मैंने क्या लिख दिया बच्चे, ये वाली साइड ली, क्यों ली, बिकॉज मुझे इस ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे को प्रोपोर्शन में दिख रही है। भाई ये साइड इसके प्रोपोर्शन में CM अपॉन NR का रेशियो किसके बराबर है, AB पूरे AB अपॉन PQ के बराबर था, और CM अपॉन RN का रेशियो और AB अपॉन PQ का रेशियो किसके बराबर था, BC अपॉन आपका BC अपॉन PR के बराबर है, सॉरी BC अपॉन QR के बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। तो वहां से उठा लिया आपने बात। अच्छा इन दोनों ट्राइंगल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे यार ये छोटू साइड चाहिए ना, ये पूरा AB तो ना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ AB मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस CM अपॉन RN इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB को क्या लिख दूंगा मैं, BM लिख दूंगा। ध्यान सुनना, अभी मैं क्या लिखूंगा, AM, CM मीडियन है ना, तो AM और BM बराबर होगा, यहाँ पे आप इस चीज को लिखोगे, CM मीडियन है तो क्या हो जाएगा, AM बराबर MB होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, QN बराबर NR हो जाएगा। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ BM लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे यहाँ पर मैं PQ लिख रहा हूँ, तो PQ को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ NQ, ट्वाइस ऑफ NQ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका BC अपॉन QR। तो आप देखो ये दोनों ट्राइंगल CMB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है पता है, इट इज ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, थ्रू ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, बिकॉज तीनों साइड, इसकी साइड तीनों और इसकी तीनों साइड क्या आ गई बच्चे, आपका सिमिलर आ गई, ठीक है, नॉट तीनों साइड, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आ गया, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आती है, चलो फिर आराम से पॉज करो और इसको ना कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये बच्चे थे एग्जांपल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो गाइड्स अबाउट द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे उसमें, और तब तक के लिए आप लोग मल्टीपल टाइम्स इसको प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब 1-2 बार तो कर लो प्रैक्टिस, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी, उसमें हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।